नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हाईकोर्ट ने जैन समाज को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दी मान्यता। फैमिली कोर्ट के आदेश को असंवैधानिक मानते हुए हाईकोर्ट ने किया खारिज। इंदौर में भावना की हत्या से जुड़े 3 आरोपियों की पुलिस की 3 टीम तलाश में जुटी। नेपाल के रास्ते विदेश भागने की बात आई सामने। सीएम की दीर्घायु के लिए अनुष्ठान। खजराना गणेश मंदिर में डॉक्टर मोहन यादव का फोटो लेकर पहुंचे समर्थक। कलेक्टर ने जन सुनवाई में सुनी समस्याएं, तत्काल समाधान के दिए निर्देश। शहर में पुलिस जन सुनवाई में उमड़ी शिकायतकर्ताओं की भीड़। पुलिस ने अधिकारियों से की जन सुनवाई। थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता पहुंच रहे जन सुनवाई में। गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ हादसा। 2 युवक हुए हादसे का शिकार। बर्तन की दुकान में गैस की टंकी की रिफिलिंग के दौरान हुआ यह हादसा। इंदौर में स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी के लिए विशेष अभियान। आज कलेक्टोरेट में आयोजित मीटिंग में तय की गई 6 माह के अभियान की रणनीति। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पूरे मामले में अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि आजाद नगर क्षेत्र स्थित मूसाखेड़ी सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया और हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल का नाम लक्की और मनोज यादव बताया जा रहा है। ऊपरी मंजिल पर परिवार रहता है, तो वहीं नीचे बर्तन की दुकान संचालित होती थी और वहीं पर गैस रिपेयरिंग का कार्य भी किया जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस तमाम तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आजाद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जो रिफिलिंग की जा रही थी अवैध रूप से, और जिसमें रिफिलिंग के दौरान ही एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि एक व्यक्ति के चोट आ गई। तो इसमें एक फिर लापरवाही देखने को मिली है और इसमें आजाद नगर में चूंकि इसमें पूरी जांच की जा रही है किस तरह से ये जो गैस सिलेंडर कहाँ से लेकर आया था, इसके पीछे क्या क्या है, इस पूरे इसमें जो प्रकरण की जाँच की जा रही है। गैस की टंकियों को लेके लगातार हम लोग हमारे फूड डिपार्टमेंट के द्वारा सर्विलेंस भी किया जाता है। कई सारी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। जो अवैध जो रिफिलिंग स्टेशन है उन पे भी हमने कार्रवाई की है। कई जगहों पर हमने जो रासुका लगता है ब्लैक मार्केटिंग का, वो भी लगाया है। भविष्य में भी हम लोग इस पे बहुत गंभीरता से काम करेंगे। जो व्यावसायिक उपयोग जहां पर हो रहा है वहां पर केवल व्यावसायिक उपयोग वाले ही सिलेंडर यूज हो और इसके अलावा अवैध फिलिंग कहीं पर ना हो, ये पूरी तरीके से। रंग पंचमी पर पंचकुला स्थित राम मंदिर परिसर में आवारा कुत्तों ने 2 साल की मासूम सहित 7 लोगों को काट लिया था। इस घटना के बाद से प्रशासन लगातार बढ़ रही कुत्तों की संख्या पर लगाम लगाने की तैयारी में है। बता दें 25 मार्च को इसे लेकर कलेक्टोरेट में नगर निगम, पशु पालन विभाग, एनजीओ की मीटिंग रखी गई थी। इसमें कलेक्टर द्वारा 6 महीने चलने वाले अभियान के प्लान पर भी चर्चा की गई। इसमें दोनों विभागों के साथ जन भागीदारी से कैसे इन पर नियंत्रण हो, इस पर प्रभावी योजना भी बनाई गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आवारा कुत्तों की संख्या और डॉग बाइट की घटनाओं पर नियंत्रण करना है। दरअसल बीते 5 सालों में डॉग बाइट की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। साल भर में 50,000 डॉग बाइट के केस सामने आए हैं। 6 महीने के अभियान में खास मुद्दा कुत्तों की नसबंदी का है। इनके खानपान के लिए सुरक्षित स्थान बनाने पर भी मंथन किया गया। जन भागीदारी से इसे सफल बनाने के लिए जल्द ही अभियान भी शुरू किया जाएगा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में भावना सिंह नामक युवती के हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि 3 टीम बनाकर भोपाल ग्वालियर के चंबल क्षेत्र में आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो वहीं विदेश जाने के मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस और भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पूरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पर किराए के कमरे में पार्टी करने वाले 4 दोस्तों में से एक भावना सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में घटनास्थल से आशु यादव, मुकुल यादव और अपनी एक महिला मित्र के साथ अस्पताल छोड़कर युवती को घायल अवस्था में चले गए थे, जिसके बाद युवती की मौत हो गई। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। अब पुलिस तीनों ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जब तक तीनों लोग नहीं पकड़े जाते तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन नेपाल के रास्ते विदेश भागने की बात भी सामने आ रही है। तो वहीं पुलिस की 3 टीम भोपाल और ग्वालियर में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल में देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं और सारे सीसीटीवी निकालने के साथ ही किराए के वाहन चालकों से भी पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए हैं। यहाँ तक कि आरोपियों द्वारा शॉपिंग करने की बात भी सामने आई है। लसूड़िया के अंतर्गत जो महालक्ष्मी नगर का सेक्टर R3 है, उसमें जो मकान नंबर 722 में जो एक घटना हुई थी,
उसमें पुलिस ने हत्या का प्रयास का मामला पंजीबद्ध किया था, उसमें जो उसका साथी आसू और अन्य के खिलाफ में। इस पूरे मामले में बाद में जो लड़की थी उसकी आईसीयू में मृत्यु होने के पश्चात इसमें हत्या का केस बड़ा दर्ज किया गया है और पूरे मामले की इसमें इन्वेस्टिगेशन जांच की जा रही है। जो आरोपी थे उन सभी को चिन्हित किया गया है, जिसकी धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमों को लगाया गया है जो लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र इस मामले में जो आरोपियों की गिरफ्तारी कर उसमें आगे वाली कार्रवाई की जाएगी। इंदौर हाईकोर्ट की द्वि बेंच ने हाल ही में दिए गए फैसले में स्पष्ट किया है कि जैन समाज को हिंदू विवाह अधिनियम का लाभ मिलना चाहिए। मामला एक जैन दंपत्ति के विवाह विच्छेद याचिका से जुड़ा था, जिसे पहले फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जैन समाज अल्पसंख्यक है और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत नहीं आता। दरअसल मामला एक जैन दंपत्ति के विवाह विच्छेद से जुड़ा है, जिसमें पत्नी, जो कि स्वयं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ने अधिवक्ता वर्षा गुप्ता के माध्यम से तलाक की याचिका दायर की थी। परिवार न्यायालय ने इस याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि जैन समाज एक अल्पसंख्यक समुदाय है और इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि जैन विवाह हिंदू विवाह से अलग है, इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम के नियम इन पर लागू नहीं होते। इस फैसले को चुनौती देते हुए नितेश बनाम शिखा के नाम से उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता वर्षा गुप्ता ने अदालत के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान में जैन, बौद्ध और सिख समुदायों को अल्पसंख्यक तो माना गया है, लेकिन विवाह संबंधी नियमों के तहत इन्हें हिंदू विवाह अधिनियम से अलग नहीं किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जैन विवाह की प्रक्रियाएं जैसे सप्तपदी, कन्यादान, पाणी ग्रहण हिंदू विवाह विधि से भिन्न नहीं है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम फैसले में परिवार न्यायालय के 8 फरवरी 2025 को पारित आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए उसे खारिज कर दिया और नितेश बनाम शिखा की अपील को स्वीकार कर लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जैन समाज को हिंदू विवाह अधिनियम का लाभ मिलना चाहिए। श्री धीरेन्द्र सिंह साहब द्वारा जैन समाज को और हिंदू समाज को, क्योंकि जैन समाज के कुछ रीति रिवाज हिंदू विधि से अलग हैं, इसके कारण जैन समाज के सभी व्यक्तियों को हिंदू विधि के अंतर्गत तलाक लेने से तलाक देने को इनकार किया था और उनको ये ठहराया था कि उन पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। इस तरह का जो आदेश दिया था उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि सभी कानूनों में हिंदू विधि का लाभ जैन, बौद्ध और सिख धर्म को भी दिया गया है। इस कारण सारी हिंदू विधियां जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होती है। इसीलिए ये जो आदेश दिया है इसे निरस्त किया है। जहां तक एक और इश्यू था कि 2014 के बाद जैन समाज को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उस चीज को भी हाईकोर्ट द्वारा रेक्टिफाई किया गया है कि अगर उन्हें अल्पसंख्यक घोषित भी कर दिया गया तब भी किसी भी कानून में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है कि जिसके तहत जैन समाज के लोगों को किसी भी हिंदू विधि का लाभ न दिया जाए। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दीर्घायु और सुशासन की कामना के लिए अनुष्ठान किया गया। मंगलवार को भाजपा समर्थक मंदिर पहुंचे और सीएम के फोटो के साथ यज्ञ, हवन और पूजन किया। इस दौरान भगवान गणेश का अभिषेक कर विशेष प्रार्थना की गई। बता दें, समाज सेवी नानूराम कुमावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। विद्वान पंडितों की अगुवाई में भगवान गणेश का अभिषेक किया गया और गणपति अथर्वशीष का पाठ भी किया गया। 21 विद्वानों के सानिध्य में इस अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां समर्पित की। मंदिर के पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने बताया कि यह अनुष्ठान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्म दिवस के अवसर पर नानूराम कुमावत द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश की निरंतर उन्नति और मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और तुरंत निराकरण किया। जनसुनवाई के दौरान कई महिलाओं को तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई। बता दें, कलेक्टर जनसुनवाई में राजस्व से जुड़े भी कई मुद्दों की शिकायत की गई। इसके अलावा जमीनी कब्जे के प्रकरण भी अधिक रहे। कलेक्टर द्वारा रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा को लेकर भी लोगों की आर्थिक सहायता की गई। वहीं वार्ड 18 के पार्षद विजय विज्जू वर्मा भी रहवासियों के संग कलेक्टर के समक्ष शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें बताया गया कि रहवासियों के मकानों के समक्ष ही मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के मकानों को नुकसान भी हो सकता है।
इस पर कलेक्टर ने तुरंत आदेशित किया कि रहवासियों के मकान के नजदीक टावर न लगते हुए अन्य स्थान पर टावर लगाना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा स्वीकृति निरस्त की जाएगी। इसके अलावा कलेक्टर जन सुनवाई में पीड़िता अपनी शिकायत लेकर पहुंची, जिसमें आरोप लगाया कि खजाना थाना क्षेत्र में महिला द्वारा अनैतिक गतिविधियां की जाती है। घर से ही शराब का कारोबार भी किया जाता है, साथ ही विरोध करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट भी की जाती है। और वहीं खजराना थाना के पुलिस अधिकारियों पर भी पक्षपात करते हुए सीसीटीवी देखने के बाद पुष्टि होने पर भी न कार्रवाई करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया। हाँ, हम अवंतिका नगर निवासी हैं। सब सारे के सारे हम एक साथ आए, टावर लगा रहे हैं, जिसका हमको परमिशन का भी नहीं मालूम, उन्होंने परमिशन भी नहीं दिखाया, पर एक बहुत बड़ा सा टावर लगा रहे हैं और वो हम सभी लोगों के घर के बीच में लगा रहे हैं। हम वो गोरी नगर के कोई है जमीन मालिक, वही लगा रहे हैं और उनको बोला गया है कि भाई आप ये मतलब थोड़ी दूरी पे लगा लो, यहाँ से हटा लो, तो बोलते हैं हमारी जमीन हम वहीं लगाएंगे। मोबाइल टावर को लेके एक रहवासी क्षेत्र से कुछ रहवासी आए थे। इस संबंध में नियम क्लियर है। कुछ एनओसी चाहिए होती है, एनओसी के आधार पर टावर के लिए परमिशन दी जाती है। एक बहुत बड़ी अफवाह जो है वो रहती है कि उसकी वजह से रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, कई सारी बीमारियां होती हैं। आपके माध्यम से भी मैं सबसे क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ऐसी कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जिसके माध्यम से ये अभी कभी भी प्रमाणित हुआ हो कि टावर की वजह से इस तरीके का खतरा होता है। और जो शासन के दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए सभी टावर की परमिशन दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर रहवासियों का मकान है और रहवासियों की संबंधित कॉलोनी है, तो घनी बस्ती होने के कारण टावर के कारण जो बैक्टीरिया है, वायरस फैलने का एक जो भ्रम लोगों के बीच में फैला हुआ, तो उसके कारण सभी लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं लगते हुए उस कोने में लग जाए। तो इंदौर में आज मंगलवार को होने वाली पुलिस जनसुनवाई में कई फरियादी पहुंचे। इस दौरान काउंसलिंग के माध्यम से उनकी समस्याओं को दूर करने के साथ ही कई अधिकारियों के द्वारा संबंधित विभागों को उनकी शिकायतें आवेदन भी भेजे गए हैं। दरअसल मंगलवार को होने वाली पुलिस जनसुनवाई में एक बार फिर काफी भीड़ नजर आ रही है। काफी संख्या में शिकायतकर्ता शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। संभवतः अधिकांश मामले थाने स्तर से ही सुनवाई में पहुंच रहे हैं। कई फरियादियों को थाने पर उचित कार्रवाई या आश्वासन नहीं मिलने के कारण वह वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी समस्याएं सुनाते हुए नजर आए। तो वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह का कहना है कि उनकी तमाम समस्याओं को सुना जा रहा है। विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है, जिसमें संपत्ति और रुपए के लेन देन के विवाद को आपसी समझौते के साथ ही समाप्त किया जा रहा है। इंदौर में रंगारंग गेर के आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोगों की चैन और महिलाओं का मंगलसूत्र चोरी कर लिया गया था, जिसके बाद कई फरियादियों द्वारा एमआईजी और सराफा थाने पर शिकायती आवेदन दिया गया, जबकि थाने पर शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। दरअसल इंदौर में रंग पंचमी के अवसर पर रंगारंग गेर का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में 5 लाख के करीब शहर और उसके आसपास के जिलों के भी साथ ही अन्य राज्यों से भी लोग गेर देखने के लिए पहुंचे थे। इसी गेर में सैकड़ों की संख्या में चोरी जैसी घटनाएं भी हुई। पुरुषों के गले से चेन और महिलाओं के गले से मंगलसूत्र सहित कई लोगों के मोबाइल भी चोरी हुए, जिसको लेकर 40 से अधिक लोग पुलिस जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंचे। पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह का कहना है कि अन्य राज्यों में पुलिस की टीम गठित की हुई है और वहीं जांच पड़ताल की जा रही है। कई लोगों को पूछताछ के लिए भी पकड़ा गया है और जल्द ही पूरे मामले में खुलासा किया जाएगा। कुछ चेन कटिंग या इस तरह की घटनाएं हुई थी तो उसमें एफआईआर ऑलरेडी एमआईजी थाने में किया गया है। मौके से भी बहुत सारे उसमें सस्पेक्ट्स और अपराधी पकड़े गए थे, जिन पे कार्रवाई की गई है। कुछ लोग अपने प्रदेश के बाहर के भी उसमें शामिल थे, तो वहाँ पे टीमें भेजी गई हैं। अभी मुझे अवगत कराया गया कि अभी भी टीमें वहीं पर हैं और उनकी धरपकड़ की कार्रवाई चल रही है। तो जो भी उसमें कार्रवाई है वो हम लोग तत्परता के साथ और तेजी के साथ कर रहे हैं। लड़की ने जो घटनाक्रम हुआ पुलिस को इनाम घोषित करेंगे। भारत में कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के तहत इंदौर में भी शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता द्वारा कुणाल कामरा का पोस्टर नगर निगम के शौचालय में लगाकर विरोध जताया। ये जो कुणाल कामरा ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी के बारे में जो अपशब्द बोले हैं, जो
विपक्षी पार्टियों से सुपारी लेके करने ये काम करा है। और ये कॉमेडियन नहीं है, ये बस कॉमेडी के नाम से कभी समाज में गंदगी परोसता है या बड़े बड़े नेताओं या बड़े अच्छे लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। तो ये इस मानसिकता के लोगों के लिए हमने इस बार पुतला नहीं जलाया। ये मुंह से जिस तरीके से गंदगी निकालते तो उनकी बराबर जगह हमने शौचालय में उनके फोटो लगाए हैं कि इनके चेहरे पर आप मूत्र विसर्जन करो और इनको अपनी सही जगह दिखाइए।